हेलो बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले क्लास 10th मैथ के मोस्ट बहुविकल्पी क्वेश्चन जो 2024 में पूछे गए हैं। अभी तक हमने बच्चों एक अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक बहुविकल्पी क्वेश्चन को पूरा कर लिया है। अब हम करेंगे अध्याय 6 से अध्याय 12 तक बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। हमें बच्चों इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो मान लो एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। 2,3 4,1 हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी कि ए बी बराबर दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको मान लो बच्चों x1 y1 x2 y2 x2 रूट में x2 4 माइनस x1 2 का वर्ग प्लस y2 1 माइनस y1 3 रूट में 4 में से 2 गया, 2 बचा तो 2 का वर्ग 4 प्लस 1 में से 3 गया, 1 में से 3 गया बच्चों तो माइनस का 2 बचा। माइनस के 2 का वर्ग कितना होगा, 4, तो हो गया 4। यानी कि रूट में 4 4 8। रूट में 8 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर 2 रूट में 2। तो हमारा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आ गया बच्चों, 2 रूट में 2। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों, 2 रूट में 2। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 2a हैं तो उनके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। हमें बच्चों एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसकी भुजा 2a है। यानी कि समबाहु त्रिभुज कैसा होता है बच्चों, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया जिसकी भुजा 2a है। बोल इसको मान लो a, ये b, ये c। बोला है प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ से एक शीर्ष लंब खींच लो, इसको मान लो ये हो गया d हमारा। तो शीर्ष लंब हो गया। तो बच्चों समबाहु त्रिभुज की खास बात क्या होती है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन किसी भी शीर्ष से खींचा गया सामने वाली भुजा पर लंब भुजा को समद्विभाजित करता है। तो ये बच्चों हमारा 2a था, ये भी भुजा और ये भी भुजा हमारा 2a है। खींचा गया लंब भुजा को समद्विभाजित करता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच्चों क्या हो गया, a। यहाँ से यहाँ तक की दूरी a हो गया। ये बच्चों 90 डिग्री है। तो बच्चों हमें शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि AD का वैल्यू ज्ञात करना है। तो AD का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखो, ADC हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से AD की लंबाई निकाल लेंगे। तो यानी कि त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर, AC
सी का स्क्वायर बराबर होगा ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ए सी हमारा है 2a यानी कि 2a का वर्ग बराबर ए डी का वैल्यू ज्ञात करना है प्लस डी सी हमारा a है यानी कि a का वर्ग 2a का वर्ग 4a स्क्वायर बराबर ए डी का वर्ग प्लस का a स्क्वायर। यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर 4a स्क्वायर है, तो एक a स्क्वायर इधर आया तो 4 में से एक घट गया, कितना बचा बच्चों 3a स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर। इस वर्ग को इधर भेज दो बच्चों, क्या हो जाएगा रूट में 3a का स्क्वायर बराबर हो गया ए डी। अब इसका वर्गमूल निकालो बच्चों, तो ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो गया, रूट में 3 बच गया बराबर ए डी। तो ए डी की लंबाई क्या हो गई बच्चों ए रूट में 3। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों, इस शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी बच्चों, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई यानी कि इसके जितने भी यहाँ से जो शीर्ष लंब खींचा जाएगा और यहाँ से भी जो शीर्ष लंब खींचा जाएगा वो सब एक बराबर ही होंगे। समबाहु त्रिभुज के सभी शीर्षों से जो शीर्ष लंब खींचा जाता है उसकी लंबाई बराबर होती है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा ए रूट में 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों साइन 27 डिग्री बटे कॉस 63 डिग्री का मान होगा। दिया साइन 27 डिग्री बटे कॉस 63 डिग्री। तो बच्चों इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो साइन 27 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन 90 माइनस 63 डिग्री। 90 में से 63 घटाएंगे फिर हमें 27 मिल जाएगा बटे कॉस 63 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, कॉस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो कॉस 63 डिग्री बटे कॉस 63 डिग्री, इससे ये कट गया, क्या आ गया बच्चों 1। तो साइन 27 डिग्री बटे कॉस 63 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 1। तो हमारा सही आंसर हो गया बच्चों 1। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों कॉस ए बराबर रूट में 3/2 हो तो साइन 2a का मान होगा। हमें बच्चों साइन 2a का मान ज्ञात करना है। तो दिया है बच्चों कॉस ए बराबर रूट में 3/2। कॉस ए बराबर रूट में 3/2, इसका मतलब क्या हुआ, आधार बटे कर्ण। हमें क्या दिया है बच्चों, आधार दिया है और कर्ण दिया है। तो बच्चों हमें लंब यहाँ से हम निकाल लेंगे, कैसे, समकोण त्रिभुज बना लो बच्चों। यह कोण हमें दिया है बच्चों ए पी क्यू आर, ये 90 डिग्री हो गया बच्चों। आधार दिया है रूट में 3, कर्ण दिया है बच्चों 2। हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकाल लेते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर यानी कि रूट में 3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर।
ये हो गया 2 दूना 4 बराबर √3 का वर्ग 3 प्लस PQ का स्क्वायर। 3 इधर प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि 4 - 3 बराबर PQ का स्क्वायर। 4 में से 3 गया, 1 बराबर PQ का स्क्वायर। वर्ग को इधर भेज दो, रूट बन जाएगा, तो रूट में 1 बराबर PQ, तो रूट में 1 का वैल्यू 1 ही होता है, तो PQ बराबर 1 हो गया बच्चों। तो यानी कि यह हमारा 1 हो गया। तो बच्चों sin 2a का मान ज्ञात करना है हमें, तो sin 2a बराबर क्या होता है बच्चों, 2 sin a cos a। sin 2a का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 2 sin a cos a। हमें इसका sin 2a का वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि 2 गुणे sin a। sin a क्या होगा बच्चों, sin a बराबर क्या होता है, लंब यानी कि ये 1 बटे कर्ण यानी कि 2, तो sin a बराबर क्या हो गया, 1/2। तो 1/2 गुणे cos a का वैल्यू कितना दिया, √3/2, तो √3/2। इस 2 से ये 2 कट गया, क्या आ गया बच्चों, √3/2। तो यानी कि sin 2a बराबर क्या हो गया बच्चों, √3/2। तो हमारा ये आंसर सही हो गया। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों 1 + tan² a बटे 1 + cot² a का मान होगा। तो बच्चों हम इसको कैसे करेंगे, ये देखो दिया है बच्चों 1 + tan² a बटे 1 + cot² a। तो 1 + tan² a ये बराबर किसके होता है, ये होता है sec² a के बराबर। sec² a बराबर होता है 1 + tan² a, और cosec² a बराबर होता है 1 + cot² a के। तो यानी कि 1 + tan² के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, sec² a, यानी कि ये हो गया sec² a बटे 1 + cot² a की जगह पर क्या लिख सकते हैं, cosec² a। cosec² a, sec² a को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 बटे cos² a बटे 1 cosec² को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 बटे sin² a। तो अंदर का अंदर के साथ गुणा, बाहर का बाहर के साथ गुणा, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये चला गया ऊपर, यानी कि sin² a बटे ये आ गया नीचे cos² a। sin² a बटे cos² a बराबर किसके होता है बच्चों, tan² a के। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों, tan² a। तो हमारा सही आंसर हो गया बच्चों tan² a। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों sin 2a बराबर है 2 sin a सत्य होगा जब a बराबर होगा किसके। तो हमें sin 2a बराबर 2 sin a सत्य होगा, ये हमें दिखाना है। कब होगा, हमें a का वैल्यू ज्ञात करना है। हमें दिया है बच्चों sin 2a
बराबर 2 साइन ए। तो साइन 2a का फार्मूला क्या होता है बच्चों? 2 साइन ए कॉस ए। तो साइन 2a का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन ए कॉस ए बराबर 2 साइन ए। 2 से 2 कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, बचा क्या? कॉस ए बराबर 1। तो कॉस ए बराबर 1 हो गया। तो कॉस के किस वैल्यू का मान 1 होता है बच्चों? कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? कॉस 0 डिग्री। तो कॉस से कॉस कट गया, तो ए बराबर क्या बचा बच्चों? 0 डिग्री। तो ये हमारा कब सत्य होगा? जब ए बराबर 0 डिग्री होगा। तो यानी कि ये आंसर सही हो गया। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। हमें बच्चों इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो बच्चों वृत्त कुछ इस प्रकार का होगा। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/4, यानी कि इस वृत्त के 4 हिस्से कर दो, उस जो 4 हिस्से बने उसमें से एक हिस्से का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर बच्चों हर जगह कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। तो बच्चों अगर हमें इस वृत्त की त्रिज्या पता चल जाए तो कैसे हम ज्ञात करेंगे? इस वृत्त की हम पहले त्रिज्या निकाल लेंगे, फिर हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर दिया है बच्चों वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है बच्चों? 2 पाई r बराबर 22 सेंटीमीटर। 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, यानी कि 11 हो गया। तो r बराबर क्या हो गया बच्चों? 11। यहाँ पर पाई गुणा कर रहा, उधर जाकर भाग करेगा, यानी कि 11/पाई। अब बच्चों हमें इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। थीटा का वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री बटे 360 गुणे पाई गुणे r स्क्वायर, यानी कि 11/पाई का होल स्क्वायर। 9 चौक 36, 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36। क्या हो गया बच्चों? थीटा बराबर 360 गुणे पाई r स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू है बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री, तो 90/360 गुणे पाई r का वैल्यू है बच्चों 11/पाई, तो यहाँ पर हो गया 11/पाई का होल स्क्वायर। तो 0 से 0 कट गया बच्चों, 9 चौक 36। तो 1/4 गुणे पाई गुणे 11 ग्रहियम 121 बटे पाई का स्क्वायर 1/4। यहाँ से 1 पाई से 1 पाई काट दो, कितना बचा बच्चों? गुणे 121 बटे पाई, यानी कि पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चों?
बटे 7, तो 7 चला जाएगा ऊपर, यानी कि हो गया 1/4 गुणे 7 चला गया ऊपर, 121 गुणे 7 बटे 22। तो 11 दूना 22, 11 ग्रहियम 121। तो कितना हो गया बच्चों? 11 सते 77 बटे 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो गया बच्चों? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो गया बच्चों? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कैप्सूल संयोजन है, यानी कि कैप्सूल किससे बना है? 2 शंकुओं का, 1 बेलन एवं 2 अर्धगोलों का, 1 बेलन एवं 1 अर्धगोलों का, या फिर 1 बेलन एवं 2 गोलों का। तो बच्चों कैप्सूल कैसे होता है? कैप्सूल बच्चों कुछ इस प्रकार का होता है। तो बच्चों यहाँ से देखो, यह एक यहाँ से यहाँ तक एक बेलन बन गया, और यह एक आधा वृत्त है, इधर भी एक आधा वृत्त है, यानी कि एक बेलन से बना है और 2 अर्ध वृत्तों से बना है, अर्ध गोलों से बना है, यानी कि एक बेलन एवं 2 अर्ध गोलों का। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों? एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बिंदुओं a, b और b, -a के बीच की दूरी होगी। हमें बच्चों 2 बिंदु दिए गए हैं, इसे मान लो a, इसे मान लो b। इसके निर्देशांक हैं a, b, इसके निर्देशांक हैं b, -a। तो ए बी के बीच की दूरी क्या होगी बच्चों? रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। तो रूट में x2b माइनस x1a का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि माइनस का a माइनस का y1 माइनस का b हो गया का होल स्क्वायर। तो a b बराबर हो गया, तो रूट में इसका होल स्क्वायर क्या होगा? यानी कि b का स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, तो माइनस के 2ab, तो माइनस का 2ab प्लस का a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर प्लस का 2ab, a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर 2b स्क्वायर, एक 2ab से 2ab कट गया, यानी कि ab बराबर क्या हो गया बच्चों? रूट में 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों? रूट में 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ
केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, OPQ की लंबाई होगी। हमें बच्चों PQ की लंबाई ज्ञात करना है। तो बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे? पहले हम चित्र बनाएंगे। तो बच्चों हमारा चित्र कैसे बनेगा? कुछ इस प्रकार का। कहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लिए बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक स्पर्श रेखा एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ की दूरी यानी कि OQ की दूरी 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या हमारी 10 सेंटीमीटर यानी कि OP की दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है। हमें बच्चों PQ की लंबाई ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो बच्चों, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई तो बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और PQ की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। यानी कि त्रिभुज PQO में पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे बच्चों? PQ की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा बच्चों कर्ण होती है, यानी कि कर्ण हमारा 12 है। तो यानी कि 12 का स्क्वायर बराबर आधार हमारा ये है, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर 12 पर 144 बराबर 10 दाएं 100 प्लस का PQ का स्क्वायर। तो 100 इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाए, 144 माइनस 100 बराबर PQ का स्क्वायर। तो 144 में से 100 गया बच्चों, कितना बचेगा? 44 बराबर PQ की स्क्वायर। तो इधर वर्ग है, इधर आ गया, तो इधर आकर रूट बन जाएगा 100। तो हमारा आ गया रूट में 44 बराबर PQ। तो बच्चों हमें रूट में 44 नहीं चाहिए, कुछ इस प्रकार का चाहिए। तो बच्चों रूट में 144 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 11 चौक 44 बराबर PQ। बच्चों इसका जोड़ा बन गया, इसको बाहर निकाल लो, जिसका जोड़ा नहीं बचा वो अंदर रह जाएगा। तो यानी कि 2 बाहर निकल गया, कितना आ गया बच्चों? 11। यानी कि PQ की लंबाई कितना आ गया? 2 रूट में 11। तो हमारा बच्चों सही आंसर क्या हो गया? 2 रूट में 11। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बोला है यदि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। हमें बच्चों 2 घन दिया गया है जिसका आयतन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें इन दोनों घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाना है और उस जो घनाभ बनेगा उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन में बोला है बच्चों प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि प्रत्येक का आयतन बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो प्रत्येक आयतन यानी कि घन का प्रत्येक आयतन, प्रत्येक यहाँ पर रहेगा घन, प्रत्येक घन का आयतन बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब है।
तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है बच्चों? भुजा क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब बराबर 8। तो 8 को और हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? भुजा क्यूब बराबर 2 को 2 के पावर हम 3 लिख सकते हैं 8 को, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 होता है। तो इस क्यूब से यह क्यूब कट गया, तो भुजा बराबर हमारा आ गया 2, यानी कि इस घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है। और 2 घन हैं तो उनका भी 2 ही सेंटीमीटर घन का भी भुजा है। इन दोनों घन को मिलाकर हमें एक घनाभ बनाना है। तो बच्चों देखो कैसे बनेगा। 2 सेंटीमीटर वाला एक भुजा वाला एक हम घन बना लेते हैं। एक घन और बनाना है जो इसके सतह से चिपकाकर हमें रखना है। तो एक घन और बना लो 2 सेंटीमीटर वाला। बच्चों इस घन की भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर। इस घन की भुजा भी है 2 सेंटीमीटर। तो यानी कि यह एक घनाभ बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी बच्चों? 4 सेंटीमीटर। और ये भुजा कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी होगी बच्चों? 2 सेंटीमीटर। यानी कि हमें इस घनाभ का अब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? यहाँ पर इस घनाभ का लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई यानी कि b बराबर कितना है? 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, यानी कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 कोष्टक में LB यानी कि L 4 गुणे B 2 प्लस B 2 गुणे H 2 प्लस H 2 गुणे L 4। गुणा कर लो बच्चों। 2 4 दूना 8, 2 दूना 4 प्लस 2 चौक 8। तो 2 गुणे 8 8 16 16 4 20, 20 दूना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया बच्चों? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया बच्चों? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्य खंड का कोण होगा। हमें बच्चों एक वृत्त की त्रिज्या दिया गया है और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 154 दिया गया है। हमें इस त्रिज्य खंड का कोण ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो कैसे ज्ञात करेंगे। वृत्त की त्रिज्या बच्चों दिया है कितना? वृत्त की त्रिज्या यानी कि R बराबर है 14 सेंटीमीटर। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है? 154।
तो यानी कि वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर है 154। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये बराबर है 154 के। तो थीटा का वैल्यू हमें ज्ञात करना है बच्चों, तो यानी कि थीटा बटे 360 हो गया गुणे पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 22/7 गुणे आर यानी कि 14 का होल स्क्वायर यानी कि 14 गुणे 14 बराबर है 154 के। तो 11 दूना 22, 11 इकन्नम 11, 11 चौक 44, 14 इकन्नम 14, 2 साते 14, 18 दूना 36, 2 नवा 18, इस 7 से यह 7 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा बच्चों? थीटा बटे 90 डिग्री बराबर 1। सब कट चुका है बच्चों, इधर 1 बचा है, तो क्रॉस गुणा कर लो बच्चों, यानी कि थीटा बराबर क्या आ गया बच्चों? 90 डिग्री। तो यानी कि इस त्रिज्य खंड का कोण कितना है बच्चों? 90 डिग्री। यहाँ पर भी फिर से देख लो बच्चों, थीटा बटे 360 था, 22/7 था, 8 त्रिज्या यानी कि 14 गुणे 14 बराबर 154। तो 11 दूना 22 यानी कि 2 आ गया यहाँ पर, 11 इकन्नम 11, 4 बचा, 11 चौक 44, तो यानी कि 14 हो गया, 14 से 14 कट गया, तो यहाँ पर 2 18 दूना 36 होता है बच्चों, तो यानी कि 180 आ गया यहाँ पर, 2 साते 14 हो गए, इस 7 से यह 7 कट गया, तो कितना बचा बच्चों? थीटा बटे 90 बराबर 1/1, तो यानी कि थीटा बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। तो बच्चों आज इतना ही, आगे मिलते हैं इसी प्रकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू बच्चों।